यहाँ बैठे तमाम अहदेदारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली मर्तबा है कि आज मैं आप साथियों से एमएलए के तौर पे वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने अपने लिए वोट मांगे तो आपसे पार्लियामेंट के लिए मांगे, जब आपसे एमएलए के वोट मांगे तो अपने सीनियर साथी मियां अल्ताफ साहब के लिए मांगे, लेकिन आप 11 हल्के यहाँ ननर के डिलिमिटेशन के दौरान आपको कंगन से काटा, गांदरबल में जोड़ा। मैं वज़ीर गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर आपका अपने असेंबली हल्के में खैर मकदम करता हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आपकी खिदमत जनाब मियां अल्ताफ साहब ने की, आपकी नुमाइंदगी मियां अल्ताफ साहब ने की, उनके खानदान ने की, बिल्कुल उसी तरह अगर अल्लाह ने चाहा और मुझे मौका मिला, मैं और मेरे तंजीम के साथी, मेरी खानदान, हम आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करते रहेंगे ताकि आपके मुतालबे जो है वो हल। ये बड़ा अजीब इलेक्शन है। मुझे पता था कि दिल्ली के जो हमारे लीडरान हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतना ज्यादा वो मुझसे नफरत करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते, इसका अब मुझे एहसास हो गया है। पिछले दिनों जब मैंने बारामूला से इलेक्शन लड़ा, जेल से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ कागज भरे, फिर मोबाइल फोन से अपनी आवाज रिकॉर्ड की, जगह जगह पहुंचाया। इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। मैंने उस वक्त ये समझा कि जैसे इसने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर उसने अपनी किस्मत आजमाई। शायद मेरी ही किस्मत खराब थी कि वो जीता, मैं हारा, लेकिन मुझे इसमें साजिश नजर नहीं आई। पिछले 2-3 दिनों से अब मुझे शक होना शुरू हो रहा है कि शायद वहां पे भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं, और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं मैं गांदरबल से लड़ूंगा। और जब गांदरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं, और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं गांदरबल के अलावा 1-2 और सीटों से फॉर्म निकालूंगा, और फिर मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं फॉर्म भरने कहां जा रहा हूं। मैं देखूंगा क्या होगा। हमने ना बड़गाम का ऐलान किया, ना बीरवा का ऐलान किया, फॉर्म रखे और खामोश हुए। लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांदरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गाम में, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा, अब पता नहीं, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी, वो फंसा बीरवा में। मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। अब मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि ये दिल्ली की एजेंसियां जो हैं, ये वाकई बड़ी बड़ी एजेंसियां हों, लेकिन हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इन्हें उल्टा फंसा सकते हैं। नतीजा वो पहले अल्लाह ताला तय करेगा, फिर गांधरबल के लोग तय करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मैं अपने आप को आपके नुमाइंदे के तौर पे पेश कर रहा हूं। तो इसलिए ये कहना कि कोई यहां से आया है, वहां से आया है, बाहर से है या अंदर से है, देखना ये है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है या नहीं। जब आपने अपने नुमाइंदे के तौर पे मुझे भेजा, उसका आपको फायदा हुआ या नुकसान, और मेरे जाने के बाद क्या बेहतरी आई या खराबी आई। अब चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट हों, यूनिवर्सिटी, अस्पताल के, वो बड़े इदारे हों, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका हमने प्रोजेक्ट तैयार करवा के रखा था, जो आने वाली हुकूमत हमारे बाद जो 2014 में आई, जिसमें से बदकिस्मती हमारा जो एमएलए उस वक्त, मैंने उसको सीट हवाले की थी इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे कामों को आगे ले जाएगा, सारा ठप करके रखा। बड़े प्रोजेक्ट तो रुक गए, छोटे मसले भी आपके हल नहीं हुए। अब जिस दरिया के किनारे हम बैठे हैं, इस दरिया में से आज आपको रेत निकालने की भी इजाजत नहीं है। इसका अगर ठेका कोई लेता है, बाहर से मजदूर लाते हैं, बाहर से होते हैं। हाईवे हमारी जमीन पे बनता है, हाईवे पे टोल इकट्ठा करने वाला ठेका भी बाहर वालों को। सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो मुश्किल से हमें अफसर वो मिलता है जो हमारी बात समझ पाता है, जिसको हमारी ज्योग्राफिया का इल्म हो, जिसको हमारे हालात का पता हो। तारे बिछाते हैं लेकिन बिजली कहीं नहीं। बिजली अगर ये चंद घंटों के लिए फराहम करते हैं, बिजली का बिल आसमान में। मेरे दौर में 250, 300, 400 रुपए महीने का बिल। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिल 1650 रुपए से कम नहीं आता। बेशक आपकी आमदनी क्यों ना 1500 हो, लेकिन बिजली बिल 1650 से कम ये भेजेंगे नहीं। राशन का स्केल काटते 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 इन्होंने 5 किलो पे लाया। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब। हर घर में बिजली का मीटर जो है डिजिटल। अब उनको बिजली के मीटर से तसल्ली नहीं हुई, अब कहते हैं हम घर में पानी का भी मीटर लगाएंगे। साफ पीने का पानी मुहैया होता नहीं, फिल्टर स्कीम इनका चलता नहीं, लेकिन बिजली का मीटर और पानी का मीटर लगाने के लिए ये लोग निकल आए। शेर कश्मीर ने विरासत में हमें बच्चों के लिए मुफ्त तालीम दी। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है
इससे हम ऊपर उठें। जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है।